Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Learning Management System चविंडा कैंपस। मैं हूं आपका टीचर सद्दत नसीर। आज का लेक्चर नंबर है 19, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है टोरिसल्स थ्योरम की। टोरिसल्स थ्योरम क्या है? बेसिकली द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स is equal to the velocity gained by fluid in falling through the distance h1 minus h2 under the action of gravity। यानी कि ये हमारे पास एक टैंक है, हमने एक लार्ज टैंक को कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स। इसमें फ्लूइड एंटर हो रहा है विद स्पीड v1 और इस टैंक की जो टोटल हाइट है स्टूडेंट्स वो आपके पास है h1। वो क्या है आपके पास है h1 और इसका दूसरे एंड पर हमने क्या किया है, एक होल किया हुआ है, होल ए, और इस एंड पे होल बी है। होल बी पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो आपके पास है v3 और होल ए पर जो कि हाइट h2 पर है तो ऊपर हाइट क्या रहेगी स्टूडेंट्स h1 माइनस h2। यानी फ्लूइड यहां से मूव करता है तो कितनी हाइट कवर करता है h1 माइनस h2 और यहां से आउट हो जाता है। यानी कि स्पीड ऑफ अ फ्लक्स वो कौन सी है v2। तो यहां से हम डेफिनेशन करते हैं the speed of a flux is equal to the velocity gained by fluid in falling through the distance h1 minus h2 under the action of gravity। तो यही चीज यहां पे मेंशन है, consider a large tank of fluid having small orifice hole A on it as shown in figure। let area of cross section of upper end of tank A1, स्मॉल होल का एरिया क्या है A2 और अपर एंड पर स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या है V1 और स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या है V2 जो कि होल A पर है, हाइट H2 पर। प्रेशर एट अपर एंड ऑफ टैंक क्या है P1, प्रेशर एट लोअर एंड ऑफ टैंक क्या है P2। नेक्स्ट बात की जाए तो हाइट ऑफ फ्लूइड एट अपर एंड क्या है h1, हाइट ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड क्या है h2, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है रो। अगर मैं इस सारी चीजों पर बर्नौली इक्वेशन लगाऊं तो बर्नौली इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एरिया A1 बहुत ज्यादा, एरिया A1 बहुत ज्यादा लार्ज है और A2 बहुत ज्यादा स्मॉल है। डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी तो आपकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी। सो v1 तो यहाँ पे क्या हो गया जीरो, ये फैक्टर खत्म हो गया आपका 1/2 रो v1 स्केयर वाला। अब कह रहा है प्रेशर विल बी सेम बिकॉज दे आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। सो इक्वेशन 1 बिकम्स p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू p। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसलिए हमने प्रेशर्स को इक्वल कर लिया, प्रेशर प्रेशर से कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास आ गया रो जी एच वन इज इक्वल टू 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो वी गेट, तो आपके पास डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी यहाँ से कॉमन निकाल के इस तरफ की डेंसिटी से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ गया रो जी एच वन इज इक्वल टू 1/2 v2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। यहां से हमने स्पीड ऑफ फ्लक्स निकालनी है तो 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2gh1 माइनस h2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे 2g अंडर रूट h1 माइनस h2। दिस इज द टोरिसल थ्योरम एंड द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ अ फ्लक्स। यहाँ पे कुछ उसने कंक्लूजन निकाला है, द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेदर द ओपनिंग इज डायरेक्टेड अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। कह रहा स्पीड ऑफ फ्लक्स ऑफ लिक्विड इज द सेम एज द स्पीड ऑफ बॉल दैट फॉल्स फ्रीली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी थ्रू ए हाइट h1 माइनस h2। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट्स पढ़ा था। If the hole is pointed upward as at B shown in figure, this kinetic energy would allow the liquid to rise to the level of the water tank। In practice, viscous energy losses would change the result to some extent। तो ये था हमारा फर्स्ट वन एप्लीकेशन टोरिसल्स थ्योरम। और नेक्स्ट वन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर की बात की जाए तो ये टोरिसल थ्योरम्स की सॉरी बर्नौली इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन है। वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो।
तो यहाँ पे हमने सपोज करना है कि वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम एज शोन इन फिगर। हमने एक पाइप लेना है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा, ठीक है। उसके 3 रीजन हम बनाएंगे, 2 रीजन पर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए, और सेंट्रल में क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होगा, और बी रीजन पर भी ए के बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी the speed of fluid at B is greater than at A. Applying the Bernoulli equation at point A and B, तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि ये आपके पास ये हमने एक पाइप लिया है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, यहाँ पे फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास स्ट्रीम लाइंस हैं ये एक दूसरे से दूर हैं, इनमें डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन अगर बी वाले पोर्शन में जाएं तो स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। अब वो कह रहा है इसी चीज पर हमने क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन लगानी है। इस पार्ट के लिहाज से बर्नौली इक्वेशन का एक साइड लेफ्ट हैंड साइड ए वाली बन जाएगी और इस पार्ट के लिहाज से बी वाली बन जाएगी, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 है। प्रेशर ऑफ वाटर एट ए, पीबी क्या प्रेशर ऑफ वाटर एट बी, वी ए का स्पीड ऑफ वाटर एट ए, स्पीड ऑफ वाटर एट बी, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कह रहा है एज अ पाइप सिस्टम इट इज हॉरिजॉन्टल, कह रहा है पाइप सिस्टम हॉरिजॉन्टल होता है, देयरफॉर एच ए इज इक्वल टू एच बी, हाइट्स आर इक्वल, hence average potential energy is same at both ends, so equation 1 becomes, तो 1 becomes क्यों यह, क्योंकि ये हाइट्स एच ए और एच बी इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स इस इक्वेशन से कैंसल आउट हो जाएंगी। तो नीचे हम कुछ वैल्यूज अज्यूम करके पुट कर देते हैं। कह रहा है कि ए पोजीशन पर स्पीड ऑफ वाटर है 0.20 मीटर पर सेकंड और वी बी है 2 मीटर पर सेकंड, ये पुट की वैल्यूज, और डेंसिटी लगाई वाटर की, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से पी ए माइनस पी बी क्या आया 2000 माइनस 20, तो ये आ गया 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, shows the pressure in narrow pipe where the streamlines are closer together is smaller than wider pipe। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स प्रूव होता है where the speed is high the pressure will be low, के यहां पे इस रीजन में स्पीड लो है तो प्रेशर क्या है, हाई है। इस रीजन में स्पीड हाई हो गई है बिकॉज स्टीम लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, और प्रेशर क्या हो जाएगा, स्पीड हाई हो तो प्रेशर क्या हो गया, लो। तो यहां से प्रूव हुआ वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। तो स्टूडेंट्स इसी टॉपिक की 2 एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज